पटना के महावीर मंदिर में अब बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। IRCTC एक बार फिर आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन जयनगर स्टेशन से 29 जनवरी को खुलेगी और दक्षिण भारत की यात्रा कराने के साथ ही पहली बार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कराएगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर रात के समय भक्तों के लिए बंद रहेगा। सुबह और रात की आरती में भी भक्तों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ साथ मंदिर का प्रसादालय और कैंटीन भी भक्तों के लिए बंद रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अयोध्या जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इसका निर्माण वहां की सरकार करा रही है। मंदिर का निर्माण करीब 880 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। 13 जनवरी से होटल पलवल में आरंभ होगी श्री राधा चरितामृत कथा। 19 जनवरी तक चलने वाली कथा में कथावाचिका पूज्या देवी चित्रलेखा जी लोगों को देंगी धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। 25 फरवरी से रीवा मध्य प्रदेश में शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 3 मास तक चलने वाली कथा में पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। 28 फरवरी से रामेश्वर तमिलनाडु में शुरू होगी शिव महापुराण कथा। 8 मास तक चलने वाली कथा में पूज्य आचार्य प्रवर कौशिक जी महाराज लोगों को भोलेनाथ की महिमा से कराएंगे अवगत। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए अब मंदिर प्रबंधन समिति श्रद्धालुओं को 16 और साड़ी उपलब्ध कराएगी। श्रद्धालुओं को केवल उन कपड़ों की धुलाई का शुल्क देना होगा। महाकाल मंदिर समिति ने 28 दिसंबर से श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रसाद, तिलक लगाने और मोली बांधने की व्यवस्था भी कर दी है। श्रद्धालु मंदिर के काउंटर पर प्रसाद लेकर तिलक लगवा सकेंगे तथा मौली बंधवा सकेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 7 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक चलेगा। नए साल में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक नए कलेवर में नजर आएगा। धाम के चौथे प्रवेश द्वार का नाम नंदी द्वार रखा जाएगा। उज्जैन में 27 दिसंबर से शुरू हुआ श्री गुरु पंचामृत महोत्सव। इस महोत्सव में देश भर से आए साधु संतों के अलावा अन्य शहरों से आए रथ भी शामिल हुए। ये महोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र या 48 घंटे पहले कराई गई कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। 6 जनवरी से खाटू श्याम राजस्थान में आरंभ होगी श्री खाटू श्याम कथा। 10 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में परम श्रद्धेय राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतन गढ़वाले लोगों को देंगे धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 31 दिसंबर को भिलाई छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा सुंदरकांड पाठ पर आधारित महापाठ एक शाम स्वागत के नाम कार्यक्रम। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में पंडित विजय शंकर मेहता जी लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में कही गई श्रीमद् भागवत कथा का 5 जनवरी से विशेष प्रसारण संस्कार USA पर किया जाएगा। आप 11 जनवरी तक दोपहर 1 बजे से कथा का आनंद ले सकते हैं। 31 दिसंबर को करनाल हरियाणा में आयोजित होगी भजन संध्या। रात 9 बजे से शुरू होने वाली भजन संध्या में परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज अपने भजनों से लोगों को भक्ति रस में करेंगे सराबोर। आप सत्संग चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। 8 जनवरी से छोटी सादरी राजस्थान में आरंभ होगी गौराम कथा। 16 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को गौ माता की महिमा से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 1 बजे से शुभ टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के दूसरे चरण का काम नए साल में पूरा हो जाएगा। इस काम पर करीब 60 करोड़ की लागत आएगी। माघ मेला प्रयागराज में 14 जनवरी से आरंभ होगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मेले में आने वालों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना मास्क के मेले में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।